ऑलराइट, वेलकम बैक बार्सा फैंस। क्या हाल है आप लोगों के? रात में तो मस्त सोए होगे ना, दबा के सोए होगे ना भाई, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल जा चुकी है बार्सिलोना। हालांकि एक पॉइंट का ही गैप है। देखो, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे के आने वाले फिक्चर्स एक बार तुम अगर देख लोगे तो भाई थोड़े से ट्रिकी फिक्चर्स है भाई। विलरियल होगा जिसके अगेंस्ट हमें खेलना है, बिलबाओ के अगेंस्ट हमें अवे खेलना है, यहाँ पे रायो के अगेंस्ट खेलना है, एक बार मेट्रोपोलिटानो पे भी हमें खेलना है भाई। स्पेनोल, सेल्ता, हेताफे, ओसासुना, अल सदार, ये वही ग्राउंड है जहाँ पे मैड्रिड कल हारी है, ठीक है। फिर एक एल क्लासिको भी बचा हुआ है, बेतीस। मतलब देखो, जॉब डन नहीं है। कल हम जीते हैं और कन्विंसिंग विन है भाई मेरे लिए तो। इफ वी हैव टू प्ले एंड विन अ फुटबॉल मैच, दिस इज हाउ वी हैव टू प्ले। कल का गेम बहुत पर्टिकुलरली बैलेंस नहीं था, बट वेल मैनेज्ड गेम था। और भाई कैंसलो ने क्या खेला है यार। मतलब जैसे कि मैड्रिड फैंस रिलेट करते हैं ना ट्रेंट से, देर हैप्पी कि ट्रेंट आ गया है, एक न्यू ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। वैसे मुझे लगता है कि बार्सा फैंस हैप्पी है बिकॉज कैंसलो इज प्रोवाइडिंग दैट बैलेंस ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन, जो कि शायद बाल्डे नहीं प्रोवाइड कर पाता है। एंड बाल्डे के अगेंस्ट येस देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म्स। मैं समझ रहा हूँ भाई, डिफेंसिवली अटैक में क्रॉसेस नहीं होते बंदे से। और गिवन है कि पिछले 2 मैचेस से देखोगे बाल्डे नहीं खेल रहा है। एंड लेकिन भाई कैंसलो ने क्या ब्रिलियंट फुटबॉल खेला। द ओनली क्वेश्चन इज कि क्या ये बंदा डे इन एंड डे आउट कर सकता है कि नहीं, क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। क्योंकि लेट्स फेस इट, ही मे नॉट बी वेरी फिट इनफ, बट अगर वो बंदा फिट है तो आई एम स्टार्टिंग कैंसलो। बिकॉज भाई वो ब्रिलियंट फुटबॉल खेला है कल के मैच में। अब चाहे कुछ भी कह लो भाई, आगे आने वाले फिक्चर्स तो भाई अब फुटबॉल है, आगे मैचेस आएंगे, हमें खेलना है, एज सिंपल एज दैट। बट वन गेम एट अ टाइम अगर लेके मैं चलूं भाई हो, तो कल का मैच टॉप था। बार्सा ने 3-0 हराया लेवांते को, क्लीन शीट रखी है, जो कि अगेन कर्टसी टू जोन गार्सिया। 20 सेकंड में हम शॉट खाए हैं भाई, ठीक है। क्या बोलूँ मैं यार, मतलब लाइक एवरी सिंगल गेम हम स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के अंडर अपोजिशन का शॉट आना बनता है। मतलब ये हिस्टोरिकली ये ट्रेडिशन बन गया, पता है, हाथ से फ्लिक के अंडर चाहे जो भी हो, मैच जीतो हारो भाई, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के अंडर अपोजिशन टीम एक बुंडफार अटैक बनाएगी, जहां पे या तो वो मिस करेंगे या फिर जॉन गार्सिया सेव करेगा। तो कल भी स्टार्ट हमारी ऐसे ही हुई थी, बट थैंकफुली तभी मैं कह रहा हूँ भाई क्लीन शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं कि लेवांते ने थ्रेट नहीं बनाया। हालांकि ये टीम है, मतलब 19th ऑन द टेबल यार, अब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे भाई इनसे बेचारों से। बट अच्छी चीज़ ये है कि हमने क्लीन शीट रखी। बट भाई लाइक आई वाज सेइंग भाई, हाउ डिड यू लाइक जॉन कैंसलो यार? क्या डिफरेंट लगा तुम्हें? लाइक हम समझते हैं भाई बाल्डे इज आवर गाय, बढ़िया है वो टेक ऑन्स लेने में, प्रोग्रेसिव कैरीज में बंदा बढ़िया है, इंटेंसिटी उसकी अच्छी है, डिफेंसिव ट्रैक बैक भी वो अच्छा कर पाता है। बेटर डिफेंडर देन कैंसलो आई वुड से, बट कैंसलो इज बेटर फुटबॉलर देन बाल्डे। आई थिंक वी ऑल कैन एग्री ऑन दैट, कैन वी? क्योंकि कैंसलो मोर इंटेलिजेंट है, स्पेशल अवेयरनेस है, एंड इज अ बेटर डिसीजन मेकर दैन बाल्डे, एटलीस्ट इन द फाइनल थर्ड। और जो हमने पिछले मैचेस में एक ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि लमीन यमाल के ऊपर काफी सारी डिपेंडेंसियां है, वो आज हमें वो फील नहीं हो रही थी। एंड दैट वाज द रीजन, क्योंकि कैंसलो थे आपके लेफ्ट बैक पोजीशन में। क्योंकि एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के लिए था यार। बिकॉज अगर आप देखो, मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम यार जब हम इस तरीके की क्रॉसिंग करते हैं, ये बर्नाल ने पास डाला, अब भाई तुम यहाँ पे देखो यार, अरे यार क्या पास डाल रहा है भाई मेरे, ओहो हो। भाई मुझे रोना आ गया यार। मतलब ओहो क्या गोल है भाई फ्रेंकी यार, भाई फ्रेंकी का गोल है भाई। मतलब लाइक अगेन मैन, फ्रेंकी क्या खेला है यार, क्या खेला है यार। बट ये क्रॉस देखो भाई, लुक एट दिस। एक्चुअली बात क्या होती है ना यार कि कैंसलो राइट फुटेड है और उसको हम लेफ्ट बैक पे खिलाते हैं। एक्चुअली बंदा एम्बी पेडल है, लेफ्ट फुट से भी बंदा बहुत प्यारा है, लेफ्ट फुट भी उसका अच्छा है, क्रॉसेस एंड ऑल लेफ्ट फुट से, उसके ड्रिवन पासेस बड़े अच्छे होते हैं। तो एक बैलेंस आपको मिलता है कि आप लेफ्ट फुट भी कैंसलो का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड राइट फुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, जब उसको बॉल मिल रही है, वो राइट फुट से बॉल को टच ले रहा है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो ही इज नॉट लाइक कि मेरे को यहाँ पे स्पेस है तो मुझे स्पेस पे टेक ऑन लेके क्रॉस डालना है। उसने ऑलरेडी देखा भाई मेरे राइट फुट पे बॉल है, आई डोंट नीड टू टेक ऑन द बॉल, गेट टू दिस पॉइंट एंड देन क्रॉस, मैं यहीं से अर्ली क्रॉस डाल सकता हूँ। एंड भाई वो सबको पता है भाई, ये इन स्विंगिंग क्रॉसेस ना आर हार्डर टू डिफेंड। तुम किसी भी डिफेंडर से पूछोगे कि आउट स्विंगिंग क्रॉसेस जो कि ऐसे घूमते हुए बाहर की तरफ आते हैं, या ये इन स्विंगिंग क्रॉसेस, इनमें से ज़्यादा डिफिकल्ट टू डिफेंड क्या होता है? हर एक डिफेंडर मोस्टली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स या 99 आउट ऑफ 100 डिफेंडर्स कहेंगे ये इन स्विंगिंग क्रॉसेस ज्यादा डिफिकल्ट टू डिफेंड होते हैं। इसकी अलग एक डायनेमिक्स होती है, वो मैं किसी दिन और बताऊंगा तुम्हें। बट भाई ये प्रॉपर क्रॉस डाला है भाई, यार क्या गोल है भाई फ्रेंकी। मतलब ठीक है यार, देखो अगर कैंसलो ने आज असिस्ट नहीं भी दिया होता तो उसका जनरल प्ले इतना टॉप था ना भाई, बट जैसा उसने खेला भाई उसको एटलीस्ट एक से ज़्यादा असिस्ट डिजर्विंग थे। अब ये वाला जो चांस है हमने अर्ली ऑन इन द गेम बनाया था, लगभग ऐसे 5 मिनट 4 मिनट के अराउंड ऐसे ही हमने ये चांस बनाया था। अब तुम यहाँ पे कैंसलो को देखना, ही इज़ ऑन हिज मैन, ठीक है, लेफ्ट फुट से उसने क्रॉस नहीं डाला, उसने होल्ड किया, अपने राइट फुट पे बॉल डाला, ठीक है। अब डिफेंडर्स देखो कैसे अपने माइंड को अलाइन करेंगे। अब डिफेंडर को पता है कि ये बाल्डे नहीं है, बाल्डे लेफ्ट फुट डोमिनेंट है, वो यहाँ पे प्रोबेबली क्रॉस कर दिया होता एंड देयर इज नो बडी, बॉल शायद डिफ्लेक्ट कर जाती, कॉर्नर मिलता या डिफेंडर क्लियर करता। अब डिफेंडर को अवेयर रहना होगा
होगा इस वजह से, क्योंकि कैंसेलो लेफ्ट फुट से भी क्रॉस डाल सकता है, बट वो अपने राइट फुट से भी इनसाइड आके क्रॉसेस डाल सकता है। बट कैंसेलो ने क्या किया यहाँ पे, अल्टीमेटली डायरेक्शन एक बार और बदल ली, एक बार और बदली, और उसने अल्टीमेटली लेफ्ट फुट से डिंक किया है। सो ही इज वेटिंग प्रॉपरली, उसको पता है भाई यहाँ पे वो अपने प्लेयर को 1v1 में बेट कर सकता है। उसने बेट किया, एक बार डायरेक्शन चेंज किया, 2 बार डायरेक्शन चेंज किया, एंड ये थर्ड टाइम उसने ये क्रॉस डाला। बाय मेरे कुंडू भाई यार, ये गोल था यार, जो भी कह लो, ये पहला असिस्ट हो जाना चाहिए था कैंसेलो का, ये गोल हो जाना चाहिए था कुंडे का। बहुत ही प्यारा ये चांस बना है, अकेले सिंगल हैंडेडली चांस क्रिएशन है भाई, ये एक बिग चांस मिस्ड है। इसकी एक्जी काफ़ी हाई एक्सजी होगी इस वाले चांस की, बट देन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द चांस क्रिएटेड। आप देखते हो यूजुअली लमीन ये राइट हैंड साइड से करता है कि नहीं? लमीन क्या करता है, प्लेयर को इनसाइड ले आएगा, आउटसाइड ले आएगा, फिर इनसाइड आउटसाइड वो, एंड देन ही विल डिंक क्रॉस वे एट द बैक, एंड पीछे से रफीनिया या फिर लेवा या जो भी होगा, ही विल ट्राई टू अटैक द बॉल। बट यहीं पे व्हाट कैंसेलो इज डूइंग इज जस्ट व्हाट लमीन यमाल डज ऑन द राइट फ्लैंक। तभी मैंने कहा कि यहाँ पे एक हल्का सा बैलेंस आपको दिखता है राइट और लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे। बार्सिलोना बिकम्स मच मोर सॉलिड और इवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे। तो भाई ये एक प्यारा क्रॉस था। उसके अलावा भाई ये देखो, ये पासेस हैं जो कि इंटेलिजेंट है यार, है ना? ही कैन स्पॉट द रन ऑफ रफीनिया, उसको पता है भाई डिफेंडर को उसने पुल आउट कर लिया है, बॉल इन बिहाइंड डाल देगा, रफीनिया गेट्स द बॉल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा पहला गोल आया बर्नाल वाला गोल, उसमें भी भाई बहुत प्यारा जॉब था यहाँ पे कैंसेलो का। वेल दिस इज अ गोल कमिंग इन फ्रॉम अ कॉर्नर किक। कॉर्नर किक से हमने शॉर्ट कॉर्नर लिया, बॉल को हमने मूव किया, एंड बॉल को हमने इनसाइड राइट साइड से लेफ्ट इनसाइड, एंड देन हमने लेफ्ट हैंड साइड आउटसाइड प्रोसीड किया। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, दिस इज व्हाट कैंसेलो डज। उसके ऊपर एक मार्कर है, बट दिस इज अ ग्रेट ट्रेट बाय कैंसेलो। बंदा टेक्निकली इतना साउंड है कि उसके ऊपर टैकल पड़ रहे होते हैं, क्विक फीट है। अब यूजुअली यू विल सी मे बी बाल्डे पोजीशन लूज कर देगा, क्योंकि बाल्डे ज़्यादा डायरेक्ट है, बाल्डे पेस और एक्सप्लोसिवनेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है रादर देन दीज ट्रिक्स। और कैंसेलो नीट फुटवर्क है बंदे का, तो यहाँ पर उसने प्लेयर को अपने बीट किया, एंड देन ही स्क्वेयर्स द बॉल टू एरिक गार्सिया। नाउ भाई अब यहाँ पे भाई एरिक गार्सिया की ब्रिलियंस है और प्रॉपर रनिंग है भाई यहाँ पे बर्नाल की। ओहो ब्रिलियंट गोल है भाई, टॉप गोल है भाई, एंड मैं तो उसको सेट पीस गोल कहूंगा भाई। कॉर्नर से ये बारसा ने गोल मार दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई, देयर वर मल्टीपल चांसेस एज वेल। अपने राइट बूट के आउटसाइड पार्ट से देखो उसने एक प्यारा क्रॉस डाला था। यहाँ पे आई डू नॉट अंडरस्टैंड, 1 2 3 बंदे हैं, कैसे किसी ने टच नहीं लिया। दिस शुड हैव बीन द थर्ड असिस्ट फॉर कैंसेलो एक्चुअली। ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? नहीं यार, मतलब चांस है यार, देखो अच्छी चांस है यार, मतलब गोल हो जाना चाहिए था यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम द अटैकिंग एलिमेंट्स ऑफ कैंसेलो, डिफेंसिवली भी बंदा मुझे थोड़ा सा सॉलिड लगा। अब मे नॉट बी एज सॉलिड एज मे बी कुंडे, एरिक गार्सिया और इवन अ बाल्डे, बट एंटिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एंटिसिपेशन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस जो कि कैंसेलो के पास है। उसने देख लिया कि इस प्लेयर के पास बॉल आने वाली है, राइटफुल इस बंदे ने जंप किया, ही इज एबल टू विन पोजीशन। अब मे बी अगेंस्ट बेटर ओपोनेंट्स, ठीक है, मे बी अगेंस्ट बेटर विंगर्स, मे बी ये चीज़ें ना हो पाए, तभी मैं यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क उठाया था। तो भाई लाइक आई सेड, 1 गेम एट अ टाइम भाई, आज ऐसा हुआ, इसके बारे में हेंस हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड डिफेंडिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे मैंने बात करी टेक्निकलिटी की, यहाँ पे एक बहुत प्यारा सीक्वेंस बना था, ठीक है। यहाँ पे प्लेयर्स पास कर रहे थे, कैंसेलो को बॉल मिली थी, जब उसके ऊपर 2 बंदे चढ़े हुए थे, तो कैंसेलो ने बॉल को बहुत प्यारे तरीके से डाउन लाया, एंड उसने कंट्रोल किया बॉल को, एंड ही टर्न्ड अराउंड और उसने बैक पास यहाँ पे कर दिया। सो दिस टेल्स यू अगेन, इवन इन प्रेशर्ड सिनेरियोज ही इज एबल टू हैंडल द बॉल। और यूजुअली जो हम स्लॉपी पोजीशन लूज करते थे इन सब जगहों पे, वो हम कैंसेलो के साथ प्रोबेबली इतना नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज वेल वर्स्ड इन दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशन। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई, ये तो भाई ब्रिलियंट मूव था भाई। एक तो ये बॉल इन बिहाइंड गई है डिफेंस में, एंड भाई एथलेटिसिज्म देखो यार, कैसे ये बंदा फिट नहीं है यार, क्या यार हांसी फ्लिक भाई, क्या बात कर रहे हो यार तुम? ये बंदा फिट तो है भाई, देखो भाई उसकी टांगे देखो, जूम करो भाई यहाँ पे, इसको देखो भाई, ये बुंडेसलीगा का साइन बना के बैठा है बहन का भाई हमारा। ये केन क्या करेगा भाई? वी हैव आवर ओन वर्जन ऑफ बुंडेसलीगा भाई यहाँ पे। ब्रिलियंट है भाई ये ब्लॉक एक्चुअली में, वरना खुल गए होते भाई हम। यूजुअली ये होता है हमारे अगेंस्ट, बॉल इन बिहाइंड जाती है, हम डिफेंड नहीं कर पाते। अब ये बॉल इसको मिल गई होती, ये प्लेयर ऑन था, वो स्क्वायर करता भाई, चांस थी भाई। ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन है, ठीक है। वी डिड नॉट लुक एट दिस जब गेम चल रहा था, हम निकल गए थे हवा में, बट भाई अब कम टू थिंक ऑफ इट अगेन, इट इज़ अ मैसिव ब्लॉक, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई, नॉनचलांट यार, हमको नॉनचलांट है। इसके अलावा भी देखो मोमेंट्स यार, ये क्रॉस लेवांडोस्की का जो कि पोल लगा, कुड हैव गॉट अ गोल एज वेल, मे बी अनलकी यहाँ पे हो गया बंदा, मे बी स्कोर कर देता। इसके अलावा दिस इज अनदर क्रॉस भाई, ये भी एक और असिस्ट है, 4 असिस्ट, ओ भाई। इसलिए कहते हैं भाई, फुटबॉल पिच पे खेली जाती है, दिमाग में नहीं, हवा में नहीं खेली जाती है। बिकॉज मैंने तो रहे कैंसेलो को 1 गोल दे दिया, 4 असिस्ट भी दे दिया, ओ भैंस क्या, नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू ओवर हियर इज की द नंबर ऑफ वेज इन विच कैंसेलो कैन हेल्प बार्सिलोना। हमने डिफेंसिवली भी देख लिया, अटैक पे आपने देख लिया, लेफ्ट फुट राइट फुट डोमिनेंट देख लिया, इंटेलिजेंस माइंड प्रेजेंस देख लिया, बॉल लूज नहीं करता वो देख लिया, प्लस यहाँ पे आपने देखा कि भाई ही वोंट बी जस्ट रिलाइंग ऑन हिज राइट फुट इन स्टेप कि वो पासेस डालेगा। वो ये पास उसने डाला है ना, आउट स्टेप से डाला है,
सीधे आउटसाइड ऑफ द बूट डिंक कर दिया बॉल को एंड पीछे एक्चुअली देयर वाज अ प्लेयर भाई, ये चांस थी एक्चुअली में। तो ओवरऑल ये है आपकी जॉ कैंसेलो की आज की एक हीट मैप। आप देख सकते हैं एवरीवेयर बंदा भागा पड़ा हुआ है, खासकर अटैकिंग थर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट था ये। उसके आज के मैच के सारे पासेस आप देख सकते हो, वेरी वेल वर्क। मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम वो बंदा रिस्क लेगा, वो बैक पास साइड पासेस भी करेगा जस्ट टू सी ऑफ द पोजीशन एज वेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये उसके सारे ड्रिबल्स हैं, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड ड्रिबलर। उसने क्या कहा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि हांसी फ्लिक ने उससे कहा है कि भाई ड्रिबल्स करो, जितने ड्रिबल कर सकते हो ड्रिबल्स करो, दिस इज व्हाट कैंसेलो सेड। फिर बात आती है भाई मेरे लिए जो आज का बेस्ट प्लेयर था ऑन द पिच, यस कैंसेलो वाज वेरी गुड, बट मेरे लिए जो एक प्लेयर था जो उससे भी ज़्यादा बेहतर था जिसकी वजह से हमने गेम को इस तरीके से मैनेज किया, दैट वाज फ्रैंकी डी जॉन्ग। भाई ये फ्रैंकी डी जॉन्ग का ब्रिलियंट गेम था भाई। इन द एब्सेंस ऑफ पेदरी अगेन, सेकंड हाफ पे पेदरी रिटर्न करते हैं, बट फ्रैंकी डी जॉन्ग ने आज बॉल आउट किया है। अभी सोफा स्कोर ने इसको 10 की रेटिंग दी है, 10 की रेटिंग दी है भाई सोफा स्कोर ने। मैं थोड़ा सरप्राइज था, मतलब 10 ऑन 10 तो गेम मुझे लगा नहीं, स्टैटिस्टिकली फाइन आप एक प्लेयर को 10 ऑन 10 रेटिंग दे सकते हो, बट भाई विदाउट एक गोल मारा है बंदे ने, सिंपल सी बात, एक गोल 10 रेटिंग। मैं थोड़ा सरप्राइज था, बट जो भी कह लो भाई मेरे लिए भले ही 10 ऑन 10 रेटिंग ना रही हो, स्टिल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ फ्रैंकी डी जॉन्ग। इक्वली इंप्रेसिव, मतलब अगर आपको एक छोटी टीम को, नो ऑफेंस अगेंस्ट लेवांते, आपको उनको डोमिनेट करना है ना, तो इस तरीके से डोमिनेशन होगा भाई। और फ्रैंकी बॉल्ड आउट, एंड तुमको पता है रीजन क्या है फ्रैंकी के ऐसा खुल के खेलने का और ज़्यादा अटैक माइंडेड होके खेलने का? बर्नाल पीछे, बर्नाल इज देयर भाई। बर्नाल का भी गेम बहुत ज़्यादा टॉप था, समचुअस था, बट फ्रैंकी का ये है हीट मैप आप देखिएगा, दिस इज वेयर फ्रैंकी इंपैक्टेड आज के मैच में। डिफेंसिवली भी बंदा था अवेलेबल, अटैक में भी बंदा चढ़ा हुआ है। फ्रैंकी डी जॉन्ग ने 116 में से 113 पासेस कंप्लीट करे हैं, अपने हाफ में उसने सारे पासेस सही किए हैं, बट ये देखो 6 ऑन 6 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, बिग चांसेस क्रिएटेड 1 और 4 की पासेस। ऑन टॉप ऑफ दैट ये है फ्रैंकी डी जॉन्ग के सारे ड्रिबल्स, आज जिसने जितने कैरीज करे आप देख सकते हो 127 टचेस लिए बंदे ने। तो मतलब फ्रैंकी डी जॉन्ग के लिए मिलते हुए आज सुपरलेटिव्स ही गायब हो जाते हैं एट टाइम्स जब वो इस तरीके से गेम खेलता है। मैं क्या ही तुम्हें स्टैटिस्टिक्स दिखा दूं फ्रैंकी की, बट ये है मार्क बर्नाल एज वेल। रॉक सॉलिड 100% पासिंग एक्यूरेसी मार्क बर्नाल की, 100% ड्रिबल उसके कंप्लीटेड थे, 10 में से 6 ग्राउंड डुअल बंदे ने कंप्लीट करे हैं, 2 क्लियरेंसेस 3 टैकल्स। मतलब रॉक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस और काफ़ी रिलायबल परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से फ्रैंकी को, ओल्मो को मौका मिला था थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के पुशअप करके खेलने का, एंड गोल तो है भाई बर्नाल का। इसके बाद एक और प्लेयर आना था कि इसका गेम काफ़ी अंडररेटेड गया है, वो है एरिक गार्सिया। भाई लेटली बार्सिलोना की जो डिपेंडेंस है एरिक गार्सिया पे तुम्हें दिखती है, उसके स्टैट्स में दिखती है, उसके प्रेजेंस में दिखती है, चाहे वो एक डीएम खेल रहा हो, चाहे वो राइट बैक खेल रहा हो, बट लेटली मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी प्रेजेंस एज अ सेंटर बैक आपको दिखती है, चाहे वो बिल्डअप प्ले में हो, चाहे वो ब्लॉक्स मारना हो, चाहे वो सिंपली कंडक्शन हो प्ले का। एरिक गार्सिया आज के मैच में भी बहुत टॉप खेला है, मे बी इफ नॉट द फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस्ट प्लेयर आज आप एरिक गार्सिया को कह सकते हो। 120 में से 118 पासेस सही करे हैं बंदे ने, सिर्फ 2 पासेस मिसप्लेस थे इसके। इसके अलावा तुम देखोगे 132 टचेस, 13 पासेस फाइनल थर्ड्स में थे एरिक गार्सिया के। तो लाइक आई सेड, छोटी टीम को डोमिनेट करना है तो भाई दिस इज हाउ यू हैव टू बी, एंड योर प्लेयर्स शो अप। असिस्ट भी है बंदे का टॉप है, टॉप परफॉर्मेंस है यहाँ पे। बट हाउ अबाउट दिस, ये तू क्या पी के आया है हराम खोर फरमिन। भाई एक गोल को अगर तुम देखो फुल वॉल्यूम पे, फुल वॉल्यूम क्या तुम मीडियम वॉल्यूम भी करोगे भाई, तुम्हें एक्चुअली यहाँ पे टन की आवाज़ सुनाई देगी, पता है? टन से ऐसे जब ये उसने हिट किया है ना गोल पोस्ट पे, वुडवर्क पे बॉल लगी है भाई, टन से आवाज़ आएगी तुम्हें भाई। हाईलाइट चेक करना दोबारा से जाके। बे फरमिन यार, तोप यार, तू क्या कर रहा है भाई? ये क्या ब्लाइंडर है भाई? ये हमारा छोटू रैकेटिच है भाई। फरमिन ने क्या कहा, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस, और वो ट्रेनिंग सेशंस में ऐसे शॉट्स, वो भी लेट अलोन अपने वीकर फुट से, लेफ्ट फुट से मारा है भाई ये। यार फरमिन को खिलाओ भाई, फरमिन से कहो बेटी तू और शॉट शूट लिया कर यार, बिकॉज अगेन आई वोंट से कि डैनी ओल्मो का बैड गेम था, बट बहुत कन्विंसिंग गेम नहीं था। थोड़े थोड़े टाइम्स पे डैनी ओल्मो स्लॉपी थे, बिटवीन द लाइन्स में डैनी ओल्मो से और एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हाफ टर्न्स पे और तेज़ हो। हाफ टर्न्स बहुत एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है अच्छे से डैनी ओल्मो, तो फिर भी इसका जनरल प्ले अच्छा था डैनी ओल्मो का। देयर वर कपल ऑफ मोमेंट जहाँ पे वो शायद वो बंदा मे बी और बेहतर कर सकता था। शॉट था एक ओल्मो का जो कि कीपर के हाथ में मार दिया, बट फरमिन ऑफ द बेंच आते हैं, इंटेंसिटी वापस से वही मेंटेन रहती है, एंड ये गोल भाई मतलब यार ये बंदा हीरा है यार। लाइक अगेन हमने स्पॉन कर लिया है अ ग्रेट मिडफील्डर जो कि हमारी टीम को अच्छा बैलेंस देता है। ये एंगल देखो भाई मेरे, ये शॉट देखो भाई कितने दूर से बंदे ने, एंड दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। अब भाई ओवरऑल अगर तुम गेम की बात करोगे ना, सेकंड हाफ में बार्सिलोना ने थोड़ा सा फुट ऑफ द पेडल ले लिया, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। अगर बार्सिलोना इस तरीके से गेम को कंडक्ट करके 3-0 की लीड लेके क्लीन शीट रख के एक मिड टेबल एवरेज रेलीगेशन फाइटिंग टीम को हरा सकती है, आई विल टेक इट यार। हमने सेकंड हाफ में बहुत मेहनत नहीं करी, विच इज़ ओके। हमें अपने भाई आगे मैचेस आने वाले होंगे थिक एंड फास्ट, हर 3 दिन पे मैच आएगा, वी हैव टू कंजर्व सम एनर्जी। एक मेरी जो दिक्कत है मतलब हांसी फ्लिक से, दादू जी से, वो यही है कि यार मतलब
जो भी कह लो, लमीन यमाल का गेम अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, मतलब यार कि भाई होम पे आप खेल रहे हो, 2-0 की लीड है, आप खिलाओ ना यार रूडी बरताची को, डाल दो ना रूनी को। रूनी आ रहा है 88th मिनट पे और रोहो आ रहा है 88th मिनट पे। आई डोंट नो व्हाट हांसी फ्लिक इज प्लानिंग फॉर दीज गाइज, अनलेस एंड अनटिल अगले मैच में रूनी स्टार्ट कर ले, वैसा भी नहीं हो रहा है। लमीन यमाल खेल रहा है विलेरियल के अगेंस्ट। एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि यार गेम क्लोज होने के बाद भी वी डोंट गिव एम्पल अमाउंट ऑफ मिनट्स टू प्लेयर्स हु डिजर्व इट। मुझे लगता है रूनी को और हमें थोड़ा खिलाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ 25-30 मिनट, भाई उसको लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट तो खेलने दो, दैट्स probably what he deserves at the moment। और रूनी के आने के बाद अच्छा लगा भाई, एक मोमेंट बना जहाँ पे वी कुड हैव स्कोर्ड द गोल, और how is needed man, वी हैव टू रियलाइज, और हो मोर एंड मोर नीडेड होगा लेटर ऑन। तो भाई अभी के लिए ठीक है, चलो दैट्स दैट, टॉप ऑफ द टेबल वी गो भाई, ओ वामो लेट्स गो भाई। बट एक और टीम है यार जिसने आज पेला है यार, मतलब दिस इज आर्सेनल एंड अगेंस्ट स्पर्स, नॉर्थ लंदन डार्बी। तुमको पता है आज पूरी पूरी कन्वर्सेशन होगी एक प्लेयर के अराउंड कि भाई एबेरेचे एजे ने पेल दिया भाई, ठीक है, ही डिड स्कोर अ गोल, ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मैचेस में 5 गोल मारना एब्सोल्युटली बॉन्कर्स है मेरे लिए। आई हैव बीन स्पॉटिंग द परफॉर्मेंसेज ऑफ विक्टर योकेरेश। पिछले 1-1.5 महीने में हम ये पढ़ रहे थे कि भाई कि विक्टर योकेरेश हैज़ बीन नॉट द साइनिंग दैट आर्सेनल नीडेड, या जो वो होप कर रहे थे वो वैसा डिलीवर नहीं कर पा रहा है। ही हैज़ बेसिकली फ्लॉप्ड। अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर एंड वो कमेंट करते हैं यार योकेरेश के लिए फालतू में उन्होंने इतना पैसा डाल दिया। एंड बिकॉज जब भी आप एक 60-70-80 मिलियन यूरोज की साइनिंग करते हो, स्पेशली एक स्ट्राइकर में, आप एक्सपेक्ट करते हो कि बंदा 20-25 गोल मारे, एंड जब तक वो 20 गोल नहीं मार रहा है तब तक वो फ्लॉप है। वी फॉरगेट टू सी कि ये बंदा डिफरेंट लीग से आ रहा है, एंड वो प्रीमियर लीग में आ रहा है, एंड ही इज़ नॉट 20 ईयर्स ऑफ एज, ही इज़ 26, ही इज़ 27। तो उसका जो एडेप्टेशन होगा वो थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा। येट ही इज़ प्रूवन, येट ही इज़ क्लासी, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स ईजियर टू मोल्ड एंड अडेप्ट यंगर प्लेयर्स। अब वो बंदा इतने टाइम से बाहर खेल रहा है यहाँ पे, तो व्हेन ही हैज़ कम ऑफ एंड ही इज़ इन हिज पीक ऑफ हिज एज, प्राइम पे है वो बंदा, उसको टू प्ले दी आर्सेनल वे स्टार्ट में टाइम लगा। एंड ऐसा नहीं है कि बंदे ने गोल्स नहीं मारे थे, बट देखिए अभी उसका जो टर्न ऑफ 2026 हुआ है, ही इज़ द टॉप स्कोरर मेरे भाई। 8 गोल मार रखे हैं उसने 2026 में, पिछले 5 मैचेस में 5 गोल हो गए हैं उसके, इंक्लूडिंग आज के 2 गोल्स। ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी इंप्रूवमेंट अगर तुम ट्रैक करोगे ना, पहले आई हैव बीन द गाय जिसने क्वेश्चन मार्क उठाए थे, क्रिटिसाइज किया था योकेरेश को कि भाई ही इज प्रोबब्ली नॉट डूइंग व्हाट ही नीड्स टू, होल्ड अप प्ले कह लो, या मैच से टोटली गायब हो जाता है योकेरेश। एंड इसमें आर्सेनल की भी फॉल्ट थी। रिमेंबर द टाइम जब हम हालैंड को कहते थे भाई हालैंड गायब हो जाता है मैच से, एंड देन वी यूज्ड टू से कि अरे हालैंड को सप्लाई नहीं मिलती है। तो सप्लाई की जब बात आती है, सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात हम करते थे कि भाई यूनाइटेड पे चाहे वो हॉलैंड हो चाहे ज़र्क्ज़ी हो, सप्लाई कहाँ पे है। अब लेटली आप देखोगे इवन शेश्को हैज स्टार्टेड टू स्कोर। बात भाई टीम की भी बहुत होती है, स्ट्राइकर्स का प्ले ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपॉन द टीम एज वेल, हाउ मच दे आर एबल टू बैक हिम अप, हाउ मच दे आर प्लेइंग थ्रू हिम एज वेल। अब शेश्को हैज़ बिन स्कोरिंग, ठीक है, बढ़िया, उसका उन्होंने यूटिलाइजेशन निकाला कैसे, ब्रूनो को उन्होंने कैम खिलाना स्टार्ट कर दिया, चांसेस बढ़ गए, अंबुमो कुनिया है यहाँ पे, ठीक है। सेम गोज फॉर योकेरेश एज वेल। आर्सेनल का प्ले इतना ज़्यादा पैसिव हुआ करता था कि भाई 1 गोल 2 गोल एंड वो फिर सिट बैक करेंगे, वो डिफेंड करेंगे लीड को। जब आप आर्सेनल को देखोगे फुल फ्लेजेड फुल स्विंग पे खेलते हुए, एंड यू विल एक्सपेक्ट देयर स्ट्राइकर टू डू द राइट होल्ड अप प्ले और द लिंक अप प्ले, वहाँ पे आई बिलीव कि योकेरेश शोज अप। तो आज मेरे भाई मेरे ओपिनियन में योकेरेश का बहुत बेहतरीन गेम था, 2 बहुत ही ब्रिलियंट गोल उसने मारे, एंड इवन एवरेचे एजे के गोल में उसका हाथ था। बट सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग दैट हैपेंड आज के मैच में। डू यू थिंक स्पर्स रॉब्ड हुई है यहाँ पे? रॉब्ड काइंड ऑफ फील्स लाइक अ वेरी हार्श वर्ड नाउ दैट द स्कोर लाइन इज व्हाट 4-1। अनलेस यू आर अ स्पर्स हेटर या फिर एक आर्सेनल फैन, मेरे ओपिनियन में तुम्हारे लिए ये गोल है। टेल मी वाई आई एम रॉन्ग, मुझे बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ये गोल क्यों नहीं दिया गया? डू यू थिंक दिस इज एक्चुअली अ फाउल? ये वाला कोलो मोआनी, गैब्रियल मैगलहाइस एंड देन बूम कोलो मोआनी ने गोल मारा, एंड देन ये गोल को रूल आउट कर दिया गया। कोलो मोआनी वाज सरप्राइज मैन, ही डिडंट सेलिब्रेट क्योंकि रेफरी ने राइट देन एंड देयर विसल बजा दी थी, एंड इगोर टुडोर वाज लाइक कि भाई डाइव है। व्हेन यू लुक एट दिस क्लोजली भाई, गैब्रियल मैगलहाइस इज ट्रैकिंग बैक, ऑब्वियसली वो पीछे आ रहा है डिफेंड करते हुए, कोलो मोआनी इज ट्राइंग टू कीप अ डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेयर्स, ऑब्वियसली उसका एक हाथ फील हुआ यहाँ पे गैब्रियल मैगलहाइस को, ही सेंसेस दिस, और देयर इज नो पुश नो नथिंग, कोई बहुत एग्रेसिव फोर्स नहीं यूटिलाइज किया है यहाँ पे कोलो मोआनी ने। अब यहीं पे बात आती है इंटेलिजेंट होने की। हम गैब्रियल मैगलहाइस इज वन ऑफ दोज इंटेलिजेंट प्लेयर्स, राइट? ही सेंसेस एक टच उसके पे, उसको पता है कि बॉक्स में अगर ऐसा टच होता है तो फाउल दे दिया जाता है, एंड उसका उसने मील बना लिया यहाँ पे। ही मेड द मोस्ट ऑफ इट, ही इज एबल टू जंप, बट मिड जंप ही रियलाइजेस कि भाई ओह पुश है, मैं गिर जाता हूँ, बूम गिर गया। तो मतलब यार कम ऑन यार, ये बहुत आयरोनिकल है फॉर मी। आर्सेनल टीम जो कि ऑपोजिशन के बॉक्स में जब वो कॉर्नर्स ले रही होती है, डोंट दे क्रिएट सेम काइंड ऑफ कमोशन, डोंट दे जंप अप एंड बॉडी करते हैं प्लेयर्स को, गिराते हैं प्लेयर्स को, हाईली एग्रेसिव हो जाते हैं, हाईली कॉन्टैक्ट वहाँ पे क्रिएट करते हैं, एंड देन दे गो ऑन टू ओवर पावर द ऑपोजिशन एंड स्कोर। तो मतलब आयरॉनिक है मेरे लिए कि वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल टीम्स इन द बॉक्स, प्लेयर्स, फिजिकल प्लेयर्स, गैब्रियल मैगलहाइस, सलीबा एंड ऑल, गैब्रियल जैसा प्लेयर एक हल्के से टच से अगर इस
छूने से हल्का सा वो गिर जाएगा एंड दे विल रॉब ऑफ दिस गोल। यार मेरे लिए it doesn't feel fair, honestly. I'm not a Spurs fan, I'm not even an Arsenal fan. यहाँ पे honestly coming from a neutral perspective, जितना मैंने फुटबॉल देखा भाई, this was very harsh. This was very harsh. And lately मुझे ये लगता है कि भाई we are at the moment is just looking at कि things to see जिससे कि वो गोल रूल आउट कर दें। हर जगह आप एक टोनेल देख रहे होते हो, आप एक हल्का सा बल्ज देख रहे होते हो, आप एक हल्का सा पुश देख रहे होते हो, हैंड देख रहे हो, मतलब ओवर एम्फसाइजिंग ऑन द माइक्रो एनालिसिस ऑफ एवरी सिंगल थिंग एंड दिस इज अ लेजिट गोल मेरे ओपिनियन में। अब यहाँ से सीन क्या बनता? आई एम नॉट सेइंग कि स्पर्स जाके पॉइंट आर्सेनल को हराती या जीत जाती, नो। जैसा गेम गया है स्पर्स यहाँ से भी हार सकती थी इफ हैड दे स्कोर्ड दिस गोल। 2-2 के बाद भी जैसा आर्सेनल ने खेला है, जो हंगर उन्होंने दिखाया और जो फटीग था यहाँ पे स्पर्स की टीम को, और भाई इनके 8, 9, 10, 11 प्लेयर्स आउट हैं यार विद द टीम दैट दे कुड मस्टर। मुझे लगता नहीं कि वो आर्सेनल को होल्ड ऑफ भी कर पाते, बट व्हाट दे वुड हैव गॉट अ फेयर फाइट। हो सकता है यहाँ पे इगोर टूडोर अपने प्लेयर्स को कहता भाई मैच में भी समय थोड़ा सा बच रहा है, सिट बैक करके डिफेंड करते, क्या पता वो पूरा लो ब्लॉक हराम बॉल खेल देते, पाक दबस कर देते, क्या पता। मतलब ऑल आई एम सेइंग इज फेयरनेस। बट ऑनेस्टली नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस आर्सेनल टीम, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। अब भाई एक गोल अगर रूल आउट हुआ है, इसमें आर्सेनल की गलती नहीं है कि आर्सेनल ने रॉब कर लिया, भाई रेफरी का गलत डिसीजन है मेरे लिए। इफ आई हैव टू ब्लेम समवन, द कंसिस्टेंसीज ऑफ द रेफरी इज द वन थिंग दैट आई विल ब्लेम। इसमें आर्सेनल की क्या गलती भाई, उन्होंने फाउल दे दिया। अब प्लेयर डाइव नहीं करेगा, मोस्टली हर प्लेयर डाइव करता है भाई अपने टीम को फेवर करने के लिए, तुम चीज़ें करते हो, ठीक है। अच्छा जो भी हो, इधर यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, यहाँ पे मेरे ओपिनियन में यहाँ पे रेफरी की गलती है। बट आर्सेनल वर एब्सोल्युटली टेरिफिक, एनाइलेटिंग स्पर्स सिंस द स्टार्ट। भाई दे वर डोमिनेंट, उन्होंने भाई काफ़ी अच्छे अच्छे चांसेस स्टार्टिंग में भी बनाए, बट भाई ये जो गोल उन्होंने मारा है ना, दिस इज एवरेचे एज ए मैन। साका ने ड्रिबल ऑन किया, बेहतरीन ड्रिबल थी साका की। अब ये नंबर ऑफ प्लेयर्स तुम काउंट कर लो भाई, एजे ने बॉल ली और प्यारी फिनिश करी। पिछले मैच में जब उसने खेला था तो भाई हैट्रिक मारी थी, ठीक है, पहले नॉर्थ लंदन डर्बी में 3 गोल थे, एंड नाउ आज के मैच में स्कोर्स दिस गोल। दिस इज व्हाट आर्सेनल नीडेड। लास्ट मैच में कुछ पॉइंट्स ड्रॉप करने के बाद उनको हंगर, उनको एक रिएक्शन देना था, एंड दिस इज द रिएक्शन भाई। एज ए हराम को हंस रहा है यार, क्या फेरी टेल स्टोरी है भाई इस बंदे की यार। पहले मैच में हैट्रिक मार दिया नॉर्थ लंदन डर्बी में, और आज यहाँ पे फिर से एक गोल मार रहा है। व्हेन यू लुक एट दिस यार, ये अनडिफेंडेबल है यार, ये कैसे तुम डिफेंड करोगे भाई? ये पूरा बॉम्बार्ड कर दिया भाई आर्सेनल ने इनको यहाँ पे। दिस गोल वाज बाउंड टू हैपन, एंड भाई मैजिकल है, या फिर आप कह सकते हो कि पोइट्री है कि इट इज एजे हु इज स्कोरिंग द गोल। बट गोल पड़ने के जस्ट थोड़े मिनट बाद आर्सेनल ने करी गलती, यह है डिक्लन राइस। गोल जब पड़ा तो डिक्लन राइस कॉल्ड हिज प्लेयर्स एंड डिक्लन राइस आस्क्ड फॉर दिस कि भाई ओके काम डाउन, ठीक है, फोकस मेंटालिटी, हमने गोल मार दिया, यहाँ से हम जीत सकते हैं। एंड देन उसके बाद बेचारा, अब वो अनलकी है भाई, वो डिक्लन राइस ही यहाँ पे गलती करता है, हकता है यहाँ पे। स्टील किया उसको बंदे ने, कोलोमुआनी गोज ऑन एंड ही स्कोर्स अ गोल। मतलब आर्सेनल 1-0 की लीड लेने के बाद लगभग 25-26 सेकंड में जाके गोल कंसीड करती है। तुमको पता है दिस इज द 5th एरर लीडिंग टू अ गोल फॉर आर्सेनल दिस सीजन, एंड उस 5 एरर में से 4 एरर इन्होंने 2026 में करे हैं। तो व्हाट डज दिस टेल्स यू, मतलब कि कहीं ना कहीं फोकस का लैप्स लेटली आर्सेनल के साथ काफ़ी हो रहा है, और डिफेंस में आपके स्लॉपी पासेस हैं, यू आर कॉट इन पोजीशन, कभी कभार आप बॉल को लॉन्गर टाइम तक होल्ड करते हो। देयर इज अ रीजन जुबिमेंडी फॉर्म्स अ थर्ड बैक, नॉट डिक्लन राइस, और ये बात मैंने तुमको शायद स्टार्ट ऑफ द सीजन में बता रखा था। सो 1-1 होने के बाद ऑब्वियसली आर्सेनल रिस्पॉन्डेड इन सम स्टाइल, एंड एजे वाज द गाय जिसने कि ये वाला गोल मारा। बट व्हाई आई एम शोइंग यू दिस स्क्रीनशॉट इज बिकॉज यहाँ पे दिस गोल हैपेंड बिकॉज ऑफ योकोरेश ले ऑफ, ठीक है। जो बॉल फीड करी गई थी, योकोरेश का इंपॉर्टेंस था यहाँ पे, उसने ले ऑफ किया, तब जाके ये वाला गोल पड़ा। योकोरेश वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टार्टिंग मिनट्स ऑफ द प्ले। ये 4 मिनट हो रहे हैं यहाँ पे पिच पे, एंड ये क्रॉस आ रहा है टिम्बर का, एंड दिस इज योकोरेश हेडिंग इन, जिसको ड्रागुसन ने ब्लॉक किया। इसके अलावा ये जो चैनल रन इन थी आज योकोरेश की, जो उसने टेक ऑन लिया ड्रागुसन को, इनसाइड आया, वो अपने राइट फुट से शॉट लिया। दिस इज व्हाट यू वांट योर स्ट्राइकर टू डू, एंड आई एम नॉट सेइंग कि योकोरेश ने अपने कॉस्ट को जस्टिफाई कर दिया है, बट इफ आर्सेनल गो ऑन टू विन द प्रीमियर लीग, नोबडी इज गोना आस्क हाउ मेनी गोल्स विक्टर योकोरेश स्कोर्ड, बिकॉज इफ ही कीप्स ऑन प्लेइंग लाइक दिस, ही इज स्टिल गोना स्कोर 4, 5, 10 गोल और मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दीज मैचेस अगर बंदा इस तरीके के परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, इट्स वेरी गुड। और हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, इंप्रूवमेंट ट्रैक करते हैं हम स्टार्ट ऑफ द सीजन, और अब देखो योकोरेश फील्स मच मोर अ पार्ट ऑफ दिस टीम, अ बैकबोन, अ कोर ऑफ द टीम, एंड दिस इज योकोरेश's गोल आज के मैच में। राइट साइड से बॉल मूव हो रही है, भाई सैड है कि भाई स्पर्स ऐसा गंदा डिफेंडिंग कर रही थी, तुम ये बैक 3 क्या बना रहे हो भाई, पालहेनहा, ड्रैगोसिन और वैन डिवेन क्या है ये? देखो भाई 3v2 बना रखा है इन्होंने इनके बैकलाइन के अगेंस्ट, मतलब टैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो थे ही थे, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ योकोरेश यहाँ पे। एजे टुक ड्रैगोसिन आउट, और योकोरेश ने अपनी रन को होल्ड किया, ही कुड हैव रन इन बिहाइंड, बट उसने अपनी रन को होल्ड किया, ही स्टेज बिहाइंड एंड ही इज देयर टू रिसीव द पास। अब एजे इन्वॉल्व है यहाँ पे विद ड्रैगोसिन, योकोरेश टेक्स द बॉल एंड उसको ये स्पेस मिली भाई, एंड दिस इज अ सम्पचुअस फिनिश, दिस इज एन एम्फैटिक फिनिश मेरे भाई। ये टच
स्पेस एंड बूम गोल भाई, बहुत ही ब्रिलियंट ब्लाइंडर मारा है भाई, ये आउटसाइड द बॉक्स प्यारी फिनिश करी है. दिस इज समथिंग यू वांट योर स्ट्राइकर्स टू डू. एंड भाई ये बंदा आई वुड से भाई पाउंड फॉर पाउंड मेरे लिए मनी वर्थ इट. एंड जो सेकंड गोल है विक्टर योकोरेश का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रेजी. व्हाई? बिकॉज दिस शोज द प्रॉपर नंबर 9 प्रेजेंस ऑफ विक्टर योकोरेश, द बुलिश नेचर ऑफ विक्टर योकोरेश. क्योंकि ये बॉल जब फीड करी यहाँ पे ओडेगार्ड ने, अब तुम योकोरेश को देखना, ही टेक्स अ टच, ठीक है, आर्ची ग्रे उसके ऊपर लगे हुए हैं, बट उसका जो सेकंड टच है इतना प्यारा है ना, उसने अपने प्रॉपरली बॉल को राइट फुट पे प्लेस किया. कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई आर्ची ग्रे यहाँ पे. इफ ही पुट्स अ फुट इन, दैट्स अ पेनल्टी. और ही गोज ऑन, और एक भाई ब्लाइंडिंग फिनिश है, बहुत प्यारा गोल है. बट आई थिंक ये है जो टच उसने लिया ना, जब उसने अपने लेफ्ट फुट पे ये टच लिया, बॉल को यहाँ लाया, अब उसने अपने एंगल को बना लिया है. एंड ही इज डूइंग दैट वाइल होल्डिंग ऑफ आर्ची ग्रे, वाइल कीपिंग हिज बैलेंस एंड वाइल वांटिंग टू स्कोर द गोल एज वेल. एंड ये प्लेसमेंट साइड फुट, टॉप गोल. बट हालांकि गेम इतना सिंपल नहीं था आर्सेनल के लिए. देयर वर अदर मोमेंट्स एज वेल जहां पे भाई आप देखोगे मल्टीपल चांसेस क्या, गुड चांसेस एक्चुअली स्पर्स के लिए आई. ये है पहला आपका ज़ावी सिमोन का शॉट जो कि राया ने ब्रिलियंटली सेव किया. एंड देन ये आपके कबूतर का शॉट था जो कि भाई राया वाज स्क्रैम्बलिंग टू सेव भाई, लकीली ओहो टॉप सेव है भाई, टॉप सेव है. राया ने आज कपल ऑफ अच्छे सेव्स निकाले हैं. इवन विकारियो के एक दो सेव्स बहुत ज़्यादा टॉप थे. एंड भाई आर्टेटा के गोटे मुंह में आ गए थे भाई उस वाले सेव के बाद, तो भाई क्रेजी यार. सो भाई विद दैट एम्फैटिक विन, आर्सेनल ऑब्वियसली टॉप ऑफ द टेबल जाती है. 5 पॉइंट का गैप मिल जाता है उनको. अभी भी मैचेस हैं, सिटी विल हैव टू प्ले, लीड्स के अगेंस्ट खेलेंगे वो एलन रोड पे. बट भाई जहां पे चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है, एस्टन विला पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है, वहीं पे लिवरपूल आज ऑलमोस्ट ड्रॉप पॉइंट्स. एक ऐसा मैच नॉटिंघम टीम के अगेंस्ट एनफील्ड पे जिसने इनको नवंबर में 3-0 हरा रखा था, उसके बाद लिवरपूल वेंट ऑन कि भाई यहाँ पे हम रिवेंज लेंगे. भाई ये मैच एब्सोल्युटली बॉन्कर्स था. मैच स्टार्ट होने से पहले वर्ड्स को इंजरी हो गई, वार्म अप में वो आउट हो गया, कर्टिस जोन्स आ गए. तो जब वर्ड्स नहीं है तो भाई एकिटेके की सारी डिलीवरी उसकी कट ऑफ हो गई. अब कर्टिस जोन्स कैन नॉट रिप्लिकेट व्हाट वर्ड्स वुड डू. एंड देन मैच का जो फर्स्ट हाफ था, यू कुड आर्ग्यू ऑन दिस, शायद लिवरपूल का ये इस साल का वर्स्ट फर्स्ट हाफ था. उन्होंने इस सीजन अपने सबसे ज्यादा लोएस्ट शॉट लिए इस वाले मैच में, 2 विथ इस जॉइंट लेस कह सकते हो आप. 2 शॉट लिए थे, नन ऑन टारगेट. 0.06 XG था उनका फर्स्ट हाफ में. मतलब अगर आपको कभी जानना है कि एलियट एंडरसन क्यों एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो आज आप ये वाला मैच अगर देखो, तुमको एलियट एंडरसन की परफॉर्मेंस दिखी होगी ना, यू विल बी लाइक कि भाई ये बंदा टू गुड फॉर नॉटिंघम है मेरे ओपिनियन में. ही इज जॉइनिंग सम अदर टीम इन द फ्यूचर, अगले साल प्रोबेबली. दिस इज एन एम्फैटिक गेम. फर्स्ट हाफ एम्फैटिक था भाई नॉटिंघम के लिए. द ओनली प्रॉब्लम वाज कि भाई उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया. और तुमको पता है 10 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि लिवरपूल ने एक हाफ में 12 शॉट कंसीड करे हैं भाई. लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो ये मई 2015 में हुआ था, जब स्टोक ने इनको 6-1 हराया था. दैट वॉज द गेम जहाँ पे फर्स्ट हाफ में 12 शॉट इन्होंने कंसीड किया था. तो आप बना सकते हैं एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग कि कितना गंदा फर्स्ट हाफ लिवरपूल ने खेला था. हर एक टच पे स्लॉपी पासेस नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, लूज फुटबॉल हो रहा है. साला 9 गेम्स के प्रीमियर लीग में गोल ड्रॉट पे चल रहा है, विच इज हिज लॉन्गेस्ट एवर गोल ड्रॉट स्ट्रीक एवर. लास्ट टाइम जब साला एक गोल ड्रॉट पे था तो वो था 2020-21 का टाइम, मतलब दिसंबर 2020 से जनवरी 2021, जब 6 मैचेस की वो गोल ड्रॉट पे था. और आज ही हैज बीटन दैट, मतलब 9 मैचेस he hasn't scored in the Premier League. Although चलो भाई चैंपियंस लीग में काराबाग, FA कप में ब्राइटन के अगेंस्ट he did score, but भाई this is concerning. आज साला की परफॉर्मेंस आपको देख के लग रहा था भाई वो कुछ कर नहीं पाता. पासेस ओवर हिट हो रहे हैं, क्रॉसेस ओवर हिट हो रहे हैं, टचेस पेस में बंदा स्लो हो चुका है. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आई सॉ इन द गेम. एंड आज भाई जिस हिसाब से गेम कॉमिकली एंड हुआ है ना, पहले तो भाई ये गोल रूल आउट किया गया, मैकैलिस्टर ने स्कोर कर दिया था भाई ये. मतलब रियो अंगुमोहा का क्रॉस, एकिटिके का हेडर आता है, आईना क्लियर करते हैं और मैकैलिस्टर टर्न करे अपने बॉडी को, बॉल हाथ से और बैक से लग के गोल में चली जाती है. बट रूल क्या कहता है, आप हाथ से स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है. इवन दो हाथ टक्ड है, हाथ लग के गोल नहीं जा सकता, रूल ये कहता है. मैकैलिस्टर का गोल 90th मिनट पे रूल आउट होता है. एंड देन इसके बाद बनता है एक और चांस मैकैलिस्टर के लिए, जहाँ पे ऑब्वियसली फिर से VR चेक है, ऑफ साइड चेक हो रहा था यहाँ पे कि क्या वैन डाइक ऑफ साइड है. बट थैंकफुली फॉर द मर्सी ऑफ आर्नी स्लॉट, दिस वाज अ गोल बाय मैकैलिस्टर. फाइनली स्कोर्स. मतलब लास्ट टाइम जब मैकैलिस्टर ने स्कोर किया था लिवरपूल के लिए प्रीमियर लीग में, तो दैट वाज अप्रैल 2025. वो 5-1 की विन जो उन्होंने स्पर्स के अगेंस्ट ली थी भाई, उसके बाद आज जाके बंदे ने प्रीमियर लीग में स्कोर किया है. देखो इंपॉर्टेंट क्या है ना भाई, लिवरपूल का विन ऑन द डे जहाँ पे चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप करी है एंड एस्टन विला पॉइंट्स ड्रॉप करी है भाई, ये लिवरपूल की विन बहुत इंपॉर्टेंट थी. गिवन कि अभी यूनाइटेड कल खेलेगी, यूनाइटेड को खेलना है. आज जैसा लिवरपूल खेली है भाई, इनको ये मैच जीतना नहीं था. नॉटिंघम कैसे नहीं भाई, वही कह रहा है आर्ने स्लॉट,
आई एम पॉजिटिव अबाउट, आई एम हैप्पी अबाउट वन सिंगल थिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ, कि फर्स्ट हाफ में हमने अपनी बॉक्स डिफेंडिंग अच्छी करी। वो एलिसन का सेफ और हडसन ओडोई के शॉट पे, फिर आपके वैन डाइक का वो जो ब्लॉक था लास्ट डिच, तो मतलब देवर कपल ऑफ इंस्टांसेस जो तुम कह सकते हो जहाँ पे लिवरपूल बचाई है अपने आप, अदरवाइज दे वर लूजिंग दिस गेम गाइस। बट देन अगेन भाई दे डिड विन दिस, काफ़ी एक कॉमिकल स्टाइल में चाहे जो भी कह लो, बट नापोली कुडंट विन अगेंस्ट अटलांटा। नापोली इज थ्रोइंग एवरीथिंग अवे मैन, ये पता नहीं क्या अनसीरियस सी टीम हो चुकी है। क्या ही चल रहा है भाई। अभी करंटली रोमा का मैच चल रहा है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो रोमा बराबर पे आ चुकी है पॉइंट्स पे, आप देख सकते हो यहाँ पे हेड टू हेड में सिर्फ पीछे है, गोल डिफरेंस ज़्यादा है बट हेड टू हेड कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे रोमा फोर्थ पे है मैन। ऊपर से मिलान, मेरे भाई मिलान भी हक दी कल तो 1-0 पार्मा से हार रही है। टेबल अगर तुम देखोगे तो ये 10 पॉइंट का गैप बच गया भाई, खत्म है भाई, लीग डन, इंटर शुड रन अवे विद इट मैन। सो गाइस दैट्स दैट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया, काफ़ी डिटेल में हमने बात करी मोस्टली दोनों मैचेस की, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने 30 मिनट का वीडियो देख लिया यार, क्रेजी यार क्रेजी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट। फिर से हमको मच्छर अबे भाई, डबल डबल होली शिट भाई, मच्छर। ओके भाई ये नहीं डालना वीडियो में, ये तो वैसा हो गया ना भाई, आज जैसे मैकैलिस्टर ने मिस किया भाई, पहला गोल रूल आउट हो गया, सेकंड गोल पे पकड़ के मैकैलिस्टर ने मार दिया गोल, गोल हो गया।